अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं कुठवारियल न्यूज़ और मैं आपके साथ तालिब। नाजरीन, आज हम पंचायत हल्का कैंटी ए में हैं और हमारे साथ जो है बातचीत करने के लिए सईद मकबूल शाह जी हैं और इनसे आज हम बातचीत जो करेंगे मुख्तलिफ इश्यूज़ पर करेंगे। जिस तरह से जो है तालीमी अदारे हैं उनको लेकर बातचीत करेंगे और हमारी जो PDD डिपार्टमेंट है उस पर बात करेंगे। शुक्रिया आपका जो वक्त ब वक्त आप इस गरीब आवाम की आवाज़ उठाते हैं, शुक्रिया करता हूँ। तो मकबूल शाह जी, आज हमारा जो मौजू है तालीमी अदारों के जो अमारात हैं उनको लेकर, इनके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए तालब जी, जहाँ तक हमारी ये बिल्डिंग जो प्राइमरी स्कूल या मिडिल स्कूल की अनकम्प्लीट है, ठीक है, सबसे बड़ा इशू यही है। जैसे गुदन स्कूल बिल्डिंग है, चांद बिल्डिंग है, जुजेड़ में है, मतलब लड़दा में है, ककड़कुठा में है, ये सारी वार्डों में एक एक दो दो स्कूल जहाँ में सारी बिल्डिंगें अनकम्प्लीट है। इसके बारे में हमने ज़ेडयू साहब से भी और उसके हेड क्लार्क इम्तियाज़ साहब से भी बात की कई बार, पिछले 1 साल से बात करते आ रहे हैं। जनाब, जैसे मिडिल स्कूल चांद है, बच्चों को बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, वहाँ पे बिल्डिंग कंप्लीट नहीं है, अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो आगे से हमें रिस्पांस मिलता है डिपार्टमेंट की तरफ से कि इनके जिन टीचरों ने, जिन मास्टरों ने ये बिल्डिंगें बनाई हैं, इनके अकाउंट सीज किए गए हैं, पैसा गवर्नमेंट लेगी, अभी हमारे पास कोई फंडिंग ही नहीं है। तो लिहाजा हम एजुकेशन डिपार्टमेंट CO साहब से, DC साहब से और जो भी इसके आला हुक्मरान हैं उनसे ये बात करना चाहते हैं, उनकी नोट्स में ये चीज़ देना चाहते हैं, जो बिल्डिंगें अनकम्प्लीट है कम से कम इनको खुदा वास्ते कंप्लीट तो कीजिए, क्योंकि बच्चों का फ्यूचर सफ़र हो रहा है, बच्चे दरबदर हो रहे हैं, कहाँ बैठे, ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। बच्चों की तालीम पर जो है बिल्डिंग न होने की वजह से गहरा असर पड़ रहा है। उसके साथ साथ ये जो ग्राउंड्स वगैरह हैं, इन पर अगर हम बात करें तो जिस तरह से हायर सेकेंडरी भल्लड़ है, क्या वहाँ पर प्ले ग्राउंड है, या जो भी प्राइमरी स्कूल हैं वहाँ पर प्ले ग्राउंड है या नहीं? देखो, भल्लड़ हाई सेकेंडरी स्कूल में मैंने पहले एक बार बोल दिया आपको कि वहाँ पे तो सबसे पहले अभी बिल्डिंग ही नहीं है बनी है हाई सेकेंडरी स्कूल की, तो वहाँ पे प्ले ग्राउंड है, क्योंकि हाई सेकेंडरी स्कूल एक बहुत बड़ा दर्जा होता है, ये एक बहुत बड़ा इदारा होता है। इसमें खाली कैंठी A के बच्चे नहीं हैं, इसमें ठिल्लू के हैं, कैंठी B के हैं, जिज बगली के हैं, काफ़ी दूर दराज से, ये कम से कम मेरे ख्याल में शिकारी से इधर और गाड़ी से इधर, ये एक ही हाई सेकेंडरी स्कूल है जो सोरेंस एरिया जो ये मतलब यहाँ पे रखी गई है। तो इसमें काफ़ी दूर दराज के बच्चे हैं, यहाँ ग्राउंड का होना बड़ा लाजमी है। मगर बदकिस्मती कई जगह आइडेंटिफाई शायद पिछले साल की थी हमारे डिपार्टमेंट ने, बट अभी तक वो ग्राउंड बना नहीं है। ग्राउंड की भी बहुत बड़ी ज़रूरत है वहाँ। मकबूल शाह जी, मैं यहाँ पर एक बात जानने की कोशिश करूँगा। जिस तरह से अभी बादल आसमान में छाते नहीं हैं, लेकिन जो है भल्लड़ की जो लाइट है, जो बिजली है, ये डिस्कनेक्ट हो जाती है, सबसे बड़ा रीज़न क्या है? इसके बारे में हम AEE PDD से हम यही रिक्वेस्ट करते हैं कि कम से कम इसको रिपेयर किए जाएँ। कल कोई खुदा न खास्ता अगर नुकसान हो जाए, कोई गड़बड़ हो जाए, तो आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, वो करेंगे, उनसे बात करेंगे, DC साहब से सारे इशू करेंगे इसके। इसी तरह अगर हम PMAY की बात करते हैं, जो लोगों को मोदी सरकार के दौर में जो मकानात वगैरह दिए जा रहे हैं, रहने के लिए घर, एक स्ट्रक्चर बनाने के लिए जो पैसा दे रही है, तो उसके बारे में आपका क्या रद्द अमल है? देखिए तालब जी, ये PMAY में एक BJP मोदी प्रधानमंत्री साहब का एक शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं नहीं बल्कि आम, क्यों कि कुछ स्कीमें उन्होंने ऐसी लॉन्च की हैं कि जिनको काफ़ी फ़ायदा मिला है, ठीक है। जैसे पहले IAY हुआ करता था, जैसे इंदिरा आवास योजना स्कीम, मुझे नहीं लगता कि किसी पंचायत में 1 या 2 लोगों को फ़ायदा उससे ज़्यादा मिला हो, ठीक है। आज हमारे PMY प्रधानमंत्री आवास योजना स्कीम के तहत तकरीबन बहुत सारे मकान आ चुके हैं, 1.5 लाख रुपये उनको मिल रहे हैं। मगर बदकिस्मती ये है, जिन लोगों के अकाउंट में पैसा पड़ा है, कम से कम उन्होंने वो बनाने चाहिए। कई बार BDO साहब ने नोटिस निकाले हैं, सेक्रेटरी साहब ने, पंचायत मतलब ज़िम्मेदार लोगों ने, कि कम से कम उनको बनाई है। क्यों कि कुछ लोग ऐसे हैं 2011 की सेंसस में नहीं थे, कुछ लोग ऐसे हैं जो ये लिफ्ट हो, जैसे हमारी ये कनौती है, लंगनी है, भल्लड़ में कुछ है, चांद में है, ये काफ़ी लोग हैं जिनको PMY का अभी फ़ायदा नहीं मिला, PMY उनको नहीं मिले, और वो हैं भी अंडर BPL हैं, उसके मस्तिष्क हैं PMY के। मतलब सबसे बड़ी मैं उन लोगों से अपील करता हूँ 2 चीज़ों की, 2 बातें आ गई।
एक तो पब्लिक की बड़ी नाकामी है कि जिन लोगों के अकाउंट में पैसा पड़ा है वो PMY को जल्दी कंप्लीट करें। एक जो लोग लिफ्ट आउट हुए हैं, जिन लोगों का लिस्ट में रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, बनाने वाले अपना मकान बनाए और जिनकी रजिस्ट्रेशन नहीं हुई है उनकी रजिस्ट्रेशन जब भी ओपन हो, हम BDO साहब और ACD साहब से गुजारिश करते हैं कि उनको हेड कीजिए इनमें, क्योंकि हर गरीब को PMY का फ़ायदा मिले। तो कुछ स्कीमें ऐसी हैं जो मोदी साहब ने, प्राइम मिनिस्टर ने अच्छी निकाली हैं। अब आगे वर्कर इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। मतलब ज़मीनी सतह पे जैसे ओल्ड पेंशन है, किसान क्रेडिट है, PMY है, जल जीवन मिशन है, अगर इसको ग्राउंड लेवल पे सही इम्प्लीमेंट की जाए तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं तब्दीली हो सकती है। जी सईद मकबूल शाह जी, जो आपने हमें वक्त दिया इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया ये थे हमारे साथ सैयद मकबूल शाह जी, जिन्होंने PMAY के बारे में जो है लोगों की तरफ से जो लापरवाही की जा रही है उस पर जो है जोर दिया है कि जिनके अकाउंट्स में कम से कम जो है पैसा पड़ा हुआ है, कहीं वो उस काम में जो है लगा लें पैसे को, ताकि जो लोग लिफ्ट आउट हुए हैं, जिनके नाम अभी तक नहीं आए हुए हैं या जिनकी रजिस्ट्रेशन ही नहीं हुई है, उन्हें भी कहीं ना कहीं मौका दिया जाए।